थे, औसत के तौर से रोज 23-24 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा चलता था। आप जानते हैं कल दोपहर को 3 बजे राहुल जी प्रेस को संबोधित करेंगे, करीब 1 घंटे का होगा, क्योंकि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ा अधिक समय हम लेंगे उसमें, ताकि आप लोगों के सवाल का भी जवाब दिया जाए। और परसों 10 बजे यहाँ फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होगा पीसीसी ऑफिस में, और 11:30 बजे से करीब 1 बजे तक जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको निमंत्रण दिया था समारोह के आने के लिए, वो रैली होगा। उसके बारे में मजबूत कार्रवाई की गई थी, पर उसके बावजूद हज़ारों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवक, समाज के हर वर्ग सड़क पर खड़े थे, आए थे, और भरपूर और बहुत उमंग भरा स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी जी का किया। पीसीसी अध्यक्ष, जैसा आपने देखा कि कल हजारों की तादाद में जो कल सुबह से शुरू हुआ था प्रोग्राम बनिहाल में भी, और उसके बाद काजीगुंड में इस तरीके से लोग विदाउट एनी गाड़ियां, कोई भी हमने चीज़ लोगों को नहीं दी थी कि लोगों को लाया नहीं गया था, लोग खुद आए थे और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आए थे। और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस कम पड़ गई थी। मैंने ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो है ही, वो का इसलिए पड़ा शायद गवर्नमेंट को पता नहीं था कि इतनी तादाद लोगों की आई, तो उसके बाद यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा मजबूरन। तो आज जो सुबह से यात्रा शुरू हुई, टोटल 13-14 किलोमीटर की यात्रा थी, और आपने देखा कि इतना स्ट्रिक्ट जो है पूरे रोड्स जो है बंद किए गए थे, ट्रैफिक सारा बंद किया गया था, लोगों को काफ़ी दूर से आना पड़ रहा था, उनकी मुश्किलातें थी, और हमें फ़ोन भी आ रहे थे लगातार कि हमें छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से निकले, औरतें, बच्चे, और ख़ासकर हमारे यंग यूथ, नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो राहुल जी चले, महबूबा जी का शुक्रिया, उन्होंने भी यात्रा में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी भी शामिल हुई। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, पहले तो पूरे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेके जो जम्मू कश्मीर तक लोगों ने स्वागत किया, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में भीड़ ने, हर तबके ने, हर नस्ल, रंगो नस्ल ने राहुल जी का जितना स्वागत किया, मुझे लगता है दुनिया में इतना स्वागत किसी का नहीं हुआ। लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमारे लखनपुर से लेके जम्मू तक कंटिन्यूअसली यात्रा चली, कहीं भी एक जगह भी हमने गाड़ी में यात्रा नहीं चलाई। कंटिन्यूअसली लखनपुर से लेके सतवारी तक हम लगभग 100 किलोमीटर चले, और इतना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला लोगों का, इतना भारी रिसेप्शन मिला। और उसके बाद नगरोटा भी वैसा ही, उधमपुर भी, रामबन भी, बनिहाल से लेके फिर काजीगुंड में आपने देखा कि इतना मजमा, और आज लोग खेतों में दौड़ रहे थे, औरतें दौड़ रही थी, हमारी महिलाएं दौड़ रही थी, इतना जबरदस्त रिसेप्शन मिला। तो मैं ये कहूंगा कि राहुल जी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इससे एक चीज क्लियर हुआ कि लोग सताए हुए हैं, लोगों को एक आवाज मिली जिसके साथ लोगों ने अपनी आवाज जोड़ी कि बेरोजगारी का तूफान है, जम्मू कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो नफरत से ये लोग अपनी सियासत चलाते थे, मुझे लगता है अब वो दुकानें बंद करने का टाइम आ चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि लोगों का बहुत शुक्रिया। कल हमारा लास्ट डे है, लास्ट डे में पैंथा चौक से नेहरू पार्क तक यात्रा कल चलेगी, और हमारे काफ़ी लोग, चीफ मिनिस्टर भी आए हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल होंगे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे लीडर, जनरल सेक्रेटरीज जो हैं उसमें शामिल होंगे, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स जो हैं वो आएंगे, हर स्टेट से वो हिस्सा लेंगे उसमें, और आप भी उसमें कवर करने के लिए आ जाइए। तो Absolutely not. I believe somebody from BSP is coming. I'm not entirely sure.
but I don't see the absence of anybody who has been invited not being present. They may have other preoccupations. I know, for example, the president of the JDU, whom I have spoken to personally, is in Nagaland on his election campaign. So there are many people. Mr. Devegowda has written a letter to Mr. Rahul Gandhi expressing full support and appreciation for the BharatJodoYatra, but expressing his inability to come personally. So I don't see this as a setback. First of all, let me make it absolutely clear that the function on the 30th is not a coalition building exercise. The function on the 30th was an invitation extended in good faith to like-minded political parties who we believe oppose the policies and the programs of the BJP. It is not to build a platform for 2024. It was, as I said, a courtesy that we extended to like-minded parties to come and take part in the formal conclusion of the BharatJodoYatra is the flag hoisting ceremony at 10 o'clock in the PCC office at Lal Chowk. So the opposition conclave or the opposition parties who have been invited, they have been invited to take advantage of the ending of the BharatJodoYatra. So I do not see this as a setback. After this will begin the process of political talks and political negotiations. Any opposition platform to defeat the BJP must be based on two realities. Reality number one, Congress must be the pivot or the fulcrum of any opposition alliance. Without the Congress, no opposition alliance is relevant or meaningful. Number two, hence, must be based on a constructive agenda, not just a negative agenda of anti-BJPism or anti-governmentism or this government, anti-regime. It has to be based on a positive, constructive agenda. Now, this is not the business of the BharatJodoYatra. The BharatJodoYatra has nothing to do with elections. Now we will begin the process, presumably, of talking to different political parties. So the short answer to your question, I've taken some time because I know there is a view that is gaining ground that it is a setback. It is not a setback. It's natural. We invited them in good faith. But we believe that any attempt to build a meaningful, winning coalition against the BJP must be pivoted around the Congress. Let me say that in the context of the BharatJodoYatra, there are many political issues in Jammu and Kashmir of day-to-day concern. Now, the BharatJodoYatra is not meant as a forum to address these day-to-day concerns. There are day-to-day concerns, there are larger concerns. But we believe, the Congress Party believes, and Mr. Gandhi has articulated this earlier, restoration of democratic process in Jammu and Kashmir is of utmost urgency and priority. Number one. The restoration of the status of a full-fledged state to Jammu and Kashmir is priority number two. It must engage the attention of those in Delhi. And there are issues of land, there are issues of jobs, which also need to be addressed through legal and other administrative measures. But all this has to be done only when the democratic process is restored fully
and Jammu and Kashmir is once again a full-fledged state of the Indian Union, with Ladakh enjoying the constitutional powers under Schedule 6. The difference between a UT and a Schedule 6 area is that in a UT, the administration is in the hands of a joint secretary in the Home Ministry sitting in Delhi. But in a Schedule 6 area, which is empowered by the Indian Constitution, elected representatives manage their own affairs. So this is all I will say today. You can ask this question again tomorrow. गठबंधन के बारे में भारत जोड़ो यात्रा फोरम नहीं है। गठबंधन के संबंधित मामलों के बारे में मुझे कुछ कहने का। सभी पार्टियों ने स्वागत किया है, पीडीपी ने स्वागत किया है, सीपीएम ने भी स्वागत किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्वागत किया है। फारूक साहब मौजूद थे, उमर साहब मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में, महबूबा जी भी मौजूद थी। अलग अलग और भी अलग पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उन्होंने स्वागत किया है। पर जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन की राजनीति अलग है। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राजनीति से ऊपर हटकर है। ये विचारधारा की राजनीति के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। जो पार्टियां हमारा स्वागत कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा का, चुनावी मामले में और कोई रवैया अपना सकती है। मैं नहीं बोल सकता हूँ उसके बारे में। पर अब आज के हालात में हमने कोई कोएलिशन या सीट शेयरिंग या अलायंस के बारे किसी भी पार्टी के साथ बात नहीं की है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वो नहीं था। जनाब जी, मेरा सवाल, जनाब जी, न्यूज़ नेशन से मोहित दुबे सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि 4080 किलोमीटर की यात्रा कल तक राहुल गांधी पूरी कर लेंगे, 75 जिलों से गुजर चुके होंगे। इतनी बड़ी यात्रा आजाद भारत के बाद किसी राजनेता ने नहीं की, जिसने भी की है उसको लाभ मिला। और क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी की एक कदम है और राहुल गांधी उस कदम की ओर आगे बढ़ चुके हैं? सभी तपस्वी अध्याय 2 भगवत गीता में जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को दिया था वो याद करते हैं, उनके मन में रहता है। जब कोई काम करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संघोस्त्व कर्म। समझे? हे अर्जुन, तुम्हारा हक है काम करने का, काम के नतीजे पर ध्यान मत दो। तुम्हारा अधिकार है काम करने का, तुम्हारा धर्म है काम करने का। हमारा धर्म है भारत जोड़ो यात्रा निकालने का। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, पर हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा क्या होगा, कितने सीटें आएंगी, क्या वोट शेयर बढ़ेगा, ये सब आप लोगों के लिए है। सर, बताया कि आज उन्हें कई टेलीफोन कॉल्स आई और भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को ज्वाइन होने के लिए नहीं अलाउ किया गया। Is this a fresh charge against the state administration? Number one. Number two, there's a report in fact on Adani. What's your take on that? देखो, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया हमने ये कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अरेंजमेंट्स थे आज वो अच्छे थे, लेकिन लोगों को रुकाया गया, सिक्योरिटी के बेस पे ही रुकाया गया। बाद में वो पैदल चल के आए और यात्रा में शामिल हुए। जो अरेंजमेंट्स थे वो कल के हिसाब से कल नहीं थे, आज अच्छे थे। वो तो हमने पहली जयराम रमेश जी ने क्लियर किया। देश के एक बड़े नेता जो प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा निकाला, पर वो भारत यात्रा कन्याकुमारी से दिल्ली तक की था। तो पहली बार कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा निकाली गई, पहली बार हुआ। ऐसा यात्रा पहले एक ही बार हुआ था, तो चंद्रशेखर जी का भारत यात्रा था, और वो 3000 किलोमीटर कन्याकुमारी से दिल्ली तक की था। हाँ जी। और
भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से लेके यहाँ कश्मीर तक जितनी लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का पूरा साथ दिया। एनसी पीडीपी ही नहीं सही, बल्कि लाल सिंह ने भी सपोर्ट किया। हमारे मुजफ्फर शाह साहब की जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी साथ दिया। वो भी लखनपुर में आए थे और कल भी हमारे साथ पेंथा चौक में ज्वाइन कर रहे हैं। शिवसेना आई, उनने भी साथ दिया। इसी तरह से जेडीयू है, एनसीपी है। अलबत्ता कुछ पार्टियां हैं जिनकी लगाम हमारी रूलिंग पार्टी के हाथ में, तो शायद उनको वहाँ से चाबी होगी या वहाँ नहीं जाइए, लेकिन हम चाहते थे वो भी ज्वाइन करें, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि जयराम रमेश जी ने कहा, ये नॉन पॉलिटिकल है। इसका कोई अलायंस के साथ लेना देना नहीं, पीएजीडी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई इलेक्शन के साथ लेना देना नहीं। अलबत्ता जो राहुल जी ने, जैसे मीर साहब ने कहा, 3 मुद्दे थे जिसमें बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, फिरका परस्ती, ये 3 चीज़ें। और हमने इसमें लखनपुर से एक और चीज़ जोड़ी जो हमारी स्टेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया और 2 हिस्से किए गए, और इलेक्शन यहाँ पे हो ही नहीं रहा। 9वां साल चढ़ गया, इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि स्टेट वापस दी जाए। और ये जो 3 मुद्दे राहुल जी के हैं, क्योंकि जैसे मीर साहब ने कहा, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, और कश्मीर में ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री का नामो निशान ही नहीं है। कहीं जाए कहाँ लोग, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, जाएंगे कहाँ? वो तो फ्रस्ट्रेशन में है हमारे यूथ यहाँ पे। हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू और कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट रूट रिस्टोर करना जरूरी है, और उसके बाद इलेक्शन कराना जरूरी है विधानसभा के लिए। इससे और कोई साफ भाषा में और कोई जवाब नहीं दे सकता।